प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम के सबसे बड़े पिपासु श्री शंकर जी हैं। शंकर जी नाम के माध्यम से जीव की चेतना को जागृत करने वाले हैं। नाना प्रकार की कथाएं आज तक आपने और मैंने श्रवण की है। आज एक साधक की जिज्ञासा पर भगवान शंकर द्वारा राधा अष्टमी की जो पावन कथा का उल्लेख किया गया, देवर्षि नारद को जो बतलाया गया, आइए वह महत्व, वो मर्म आप और मैं भी श्रवण करते हैं और अपने आध्यात्म पथ को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान सदाशिव के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं और कहते हैं, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हे नाथ, श्री राधा देवी लक्ष्मी है, देव पत्नी है, महालक्ष्मी है, सरस्वती है, अंतरंग विद्या है, या वे स्वयं वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए ना, क्या वे वेद कन्या है, देव कन्या है, मुनि कन्या है? आखिर ये राधा जी है कौन? जैसे ही भगवान शंकर ने नारद जी के इस प्रश्न को सुना, वे मुस्कुराए और बोले, हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो मैं क्या कहूं, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके कमल की शोभा को कुछ लगती तक नहीं, उनके सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, एक मुंह से तो मैं श्री राधा तत्व को प्रकट भी नहीं कर सकता। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य, गुण आदि को वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करता हूँ। तीनों लोकों में कोई ऐसा समर्थशाली नहीं, सामर्थ्यवान नहीं, रूपवान नहीं जो उनके माधुर्य को प्रकट कर सके, वर्णित कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। हे देवर्षि नारद, अनंत मुख से चाहकर भी वर्णन करना चाहूं तो मुझ में वो क्षमता नहीं जो राधा तत्व को प्रकाशित कर सके। भगवान शंकर जी की ये वाणी सुन नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका के जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है, राधा तत्व श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के व्रत की महिमा को मुझे सुनाइए, व्रत कथा को सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाए, उनकी पूजा और स्थिति किस प्रकार करनी चाहिए, ये सब आप मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा, विधान, अर्चन सब कुछ विशेष है, इसलिए मैं आपके मुख से उसे सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप इस दास को बतलाने का प्रयास करें। नारद जी द्वारा बार बार पूछे जाने पर भगवान शंकर बोले कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। हे ऋषि, वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियां उनसे युक्त थी। श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सदाचार से युक्त थे। श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के मध्याह्न काल में श्री वृंदानेश्वरी श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव का पूजन, भजन, अनुष्ठान आदि जो कर्तव्य कर्म है उसे आप श्रवण कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर बहुत ही भाव विभोर होकर राधा अष्टमी के व्रत की महिमा का गान करते जा रहे थे। वे कहते हैं, श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उसका पूजन करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, मल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूपादि से सुगंधित करने पर उस मंदिर के बीच 5 रंग से मंडप बनाकर
उसके बीच षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाना चाहिए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम की ओर मुख करके स्थापित करनी चाहिए। उसके उपरांत ध्यान, पाद्य, अर्ध आदि समर्पित करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदा संयत चित होकर श्री राधा रानी का पूजन करना चाहिए। नारद जी को राधा अष्टमी की महिमा बतलाते हुए राधा अष्टमी के पूजन की विधि की ओर संकेत करते हुए श्री देवादिदेव महादेव कहते हैं कि इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो श्री राधा रानी का विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा ध्वजा, पुष्प, वस्त्र आदि से करनी चाहिए। फलों का भोग लगाना चाहिए और मधुर स्वर में श्री राधा जी की स्तुति गानी चाहिए। इस दिन बंधु बांधवों सहित सामर्थ्य युक्त हो पूजन करना चाहिए। यह दिन हे नारद हरि चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त है। रात्रि को नाम संकीर्तन करना चाहिए। एक समय फलाहार करना चाहिए। मंदिर में दीप दान करना चाहिए। इस दिन सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। हे नारद, राधा अष्टमी के दिन सबसे बड़ा महात्म्य उनके नाम का यशोगान करना है। उनके निमित्त स्तुति आदि का गान करना है। स्वस्वर उनके नामों का बखान करना है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन श्री राधा जी के गुणों को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, गान करना चाहिए, उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने नारद जी को राधा अष्टमी के व्रत की कथा श्रवण करवाई। आप और मैं भी इस विशेष दिन अपने इष्ट के नाम का जप कर अपने कल्याण का मार्ग सुनिश्चित करें। जय श्री हरि।